हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सलीम है, मैं हैदराबाद में रहता हूं। आज मैं वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट, जितने भी जो I8 टाइप के एग्री प्रोडक्ट्स हैं, ये 8 तरीके के प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास जो वेस्टीज में जो प्रोडक्ट है एग्री 82, इसके साथ एग्री एक्वाजेल, इसके साथ एग्री प्रोटेक्ट, इसके साथ एग्री हुमिक, इसके साथ एग्री ग्रैनुअल्स, इसके साथ एग्री मॉस, इसके साथ एग्री गोल्ड, इसके साथ एग्री नैनोटेक। ये 8 टाइप के प्रोडक्ट वेस्टीज के अंदर अवेलेबल है। ये इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये कोई भी केमिकल की दवा नहीं होती है, कोई कीड़े मारने की दवा नहीं होती है। ये कम्प्लीटली ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, फ्लावरिंग के लिए है और प्रोडक्शन के लिए है। तो हम देखते हैं पहले ये प्रोडक्ट कितना कितना इस्तेमाल करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये सारे प्रोडक्ट के नाम लिखा हूँ। एग्री 82, ये 15 लीटर पानी के अंदर 5 to 10 ml मिक्स करना है। 15 लीटर पानी मतलब जब आप खेत में स्प्रे करने जाते हो, एक टैंकी होती है 15 लीटर की, 20 लीटर की, या 200 लीटर की, या 500 लीटर की होती है। 15 लीटर पानी के हिसाब से आप 5 to 10 ml अगर लेके इस्तेमाल करना है। अगर आप यूरिया अगर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर 50 किलो अगर ले रहे हैं तो उसमें 200 ml, 150 से 200 ml यूज़ करना है। अगर आप पानी में छोड़ते हैं तो 1 एकड़ में 200 ml आपको पानी में मिला के छोड़ना है, राइट। एग्री एक्वाजेल, एग्री एक्वाजेल 1 किलो 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 50 किलो की मट्ठी लेकर उसमें ये एक्वाजेल मिलाकर आप पूरा खेत में डालना चाहिए। जब आप नागरते वक्त डाल सकते हैं या बीज डालते वक्त डाल सकते हैं, राइट। 4 पत्ते आने के बाद भी डाल सकते हैं। जब एक बार डालेंगे तो ये 3 महीने काम करेगा, राइट। तो इसके साथ एग्री प्रोटेक्ट आपको 20 ग्राम 15 लीटर पानी में 20 ग्राम मिला के स्प्रे करना है। प्रॉब्लम नहीं आया है फंगस तो 20 ग्राम, अगर फंगस आ चुका है तो 40 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल करना है और 10 डेज के अंदर 2 टाइम्स इस्तेमाल करना है जब प्रॉब्लम आया तो। इसके साथ एग्री मॉस 20 ml 15 लीटर पानी के अंदर 20 ml मिला के मिक्स करना है, स्प्रे करना है। एग्री हुमिक 15 लीटर पानी में 30 ml और एग्री हुमिक ग्रैनुअल्स 1 एकड़ के लिए 5 किलो से 8 किलो डाल सकते हैं आप। 1 एकड़ के लिए 5 किलो से 8 किलो डाल सकते हैं। और कब डालना है मैं बताऊंगा। एग्री गोल्ड 15 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम मिला के स्प्रे करना है और एग्री नैनोटेक 15 लीटर पानी के अंदर आपको 20 ग्राम मिला के स्प्रे करना है। तो कितना कितना इस्तेमाल करना मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर एग्री प्रोटेक्ट आप ओनली स्प्रे कर सकते हैं, पानी में नहीं छोड़ना है, वो काम नहीं करेगा। और एग्री मॉस आपको स्प्रे ही करना है, पानी के अंदर छोड़ना नहीं चाहिए, वहाँ पे काम नहीं करेगा, ये स्प्रे में ही काम करेगा, राइट। अभी हम देखें प्रोडक्ट कितना कितना इस्तेमाल करना है, मगर अब ये काम क्या करता है वो देखेंगे। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है फार्मर्स के पास जब जाते हैं हम लोग, तो इसको कितना कितना हम बताना है, कितना कितना यूज़ करना है, कौन से सिचुएशन पे क्या देना है, वो हमको समझना ज़रूरी है। अभी मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा आपको ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। एग्री 82 ऑलरेडी यूट्यूब में एग्री 82 का वीडियो है, वो कंप्लीट वीडियो देखिए। एग्री 82 एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर का काम करता है। एक्टिवेटर का मतलब आप जो भी दवा लेके आ रहे हैं, कीड़े मारने की दवा हो सकती है, यूरिया हो सकता है, DAP हो सकता है, उसके अंदर एग्री 82 आप अगर स्प्रे करने के लिए कोई कीड़े मारने की दवा लेके आए, आप अगर फर्टिलाइजर शॉप वाले बोले आपको 15 लीटर पानी में 20 ml मिला के स्प्रे कर दो, तो आपको क्या करना है, 20 ml नहीं 15 ml करना है, 25% कम करना है। मतलब आप अगर 4 एकड़ को दवा लाने वाले हैं तो आपको 3 एकड़ को लाना है। जब 3 एकड़ को लेके आकर आप 20 ml जो मिलाने वाले थे, अब उसको 15 ml मिलाना है, तो 25% केमिकल कम कर दिया आप। तो जब आप 82 उसके अंदर मिलाएंगे तो वो दवा के अंदर जो काम करने का क्षमता है, ताकत है, बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी तो डोज बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप अपना केमिकल को कम कर दिए हैं। क्योंकि देखिए, ये केमिकल इस्तेमाल करने के वजह से आजकल जो बड़े बड़े बीमारियां हैं, जितने भी है प्रोडक्ट केमिकल यूज़ करने की वजह से आ रहे हैं।
अभी ये चीज़ पता चल गई, क्या आप केमिकल को कम कर सकते हैं? रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। मगर आप इस एग्री 82 को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपको 4 साल के अंदर किसी तरीके के केमिकल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई टाइप की केमिकल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्री 82 एक आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से वो दवाई के अंदर काम करने की क्षमता को जब बढ़ा रहा है तो आप 25% कम कर दिए। अभी वापस ये साल आप फसल निकाल दिए, अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? फिर वापस फसल डालेंगे, जब आपको फिर से 25% कम करना है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? फिर फसल डालेंगे, फिर से 25% कम करना है। नेक्स्ट ईयर फिर से फसल डालेंगे, फिर 25% कम करना है। ऐसे अगर 4 साल आप इस्तेमाल करते हो तो आप किसी तरीके के केमिकल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ज़मीन की, आपकी मट्टी के अंदर जो काम करने का क्षमता वो बढ़ जाएगा। केमिकल आप कम डाल रहे हैं, ज़मीन में आप जहर डालना कम कर दिए तो ऑटोमेटिक वो अच्छा हो जाएगा, राइट? पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो एग्री 82 आप यूरिया में इस्तेमाल करते हो तो 40 की जगह 50 किलो अगर यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बता दिया हूँ 30 करना है, 30 के बाद 20 करना है, 20 के बाद 10 करना है। ये हो गया एग्री 82। एक्टिवेटर का काम करा, दूसरा स्प्रेडर का काम करता है। तो जब आप कोई भी दवाई ला के स्प्रे करते हो तो पत्ते के ऊपर जैसे वो ड्रॉप गिरता है, हवा से गिर जाता है। जब ये 82 मिलाते हो तो पत्ते के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, उसके साथ साथ वेटर का काम करता है, पत्ते के अंदर तक लेके जाएगा। तो एग्री 82 क्या काम करा है? एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर के लिए। दूसरा प्रोडक्ट एक्वाजेल। एक्वाजेल देखिए, जब बारिश, फार्मर्स को तकलीफ जब होती है, नुकसान जब होता है, बारिश ज़्यादा होने पर भी नुकसान होता है और बारिश कम होने से भी नुकसान होता है। जब बारिश ज़्यादा हो गई, खेत के अंदर पानी जब रुकता है तो पौधा वहाँ पे सड़ जाता है। जब अगर एक्वाजेल आप 1 किलो 50 किलो मट्टी के अंदर मिक्स करके डालते हो तो वो एक्वाजेल पानी जितना भी आएगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा। अगर पानी देर भी हो गया, बारिश देर हो गई, आपका बोर मोटर खराब हो गया, तो ये ठंडापन जो है अंदर पानी वापस वो पौधों के लिए, जड़ों को ठंडापन देगा, जो वो पौधा खराब नहीं होगा। इसके साथ साथ जो आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो, जो दवाई डाल रहे हो, वो उसको पकड़ के रखेगा, तो उसके वजह से आपको पानी में जाएगा नहीं। तो आप जो भी अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टली आप 30% केमिकल को कम कर सकते हो। जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हो 30% आप कम कर सकते हो केमिकल को। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट एक्वाजेल। उसके साथ एग्री प्रोटेक्ट फंगस जैसे बीमारियां आते हैं। आपको पता है, आपके खेत में हर साल फंगस अगर आ रहा है तो फंगस आपको पता है आने वाला है, तो आप एग्री प्रोटेक्ट 15 लीटर पानी में 20 ग्राम मिला के स्प्रे करते हो तो वो फंगस आने से आप बचा सकते हो। अगर ऑलरेडी आ चुका है तो आप 15 लीटर पानी में 40 ग्राम, डबल डोज 40 ग्राम मिला के आप स्प्रे करते हो 10 डेज के अंदर 2 टाइम्स, जब वो फंगस को कंट्रोल हो सकता है, राइट? तो अभी आप देख सकते हैं एग्री 82 क्या काम कर रहा है? एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर। एग्री एक्वाजेल क्या काम कर रहा है? ये बारिश का पानी जब ज़्यादा आता है, कम बारिश होने से, ज़्यादा बारिश होने से उसको कंट्रोल करता है। एग्री प्रोटेक्ट क्या काम कर रहा है? फंगस जैसे बीमारियों को आने से बचा सकते हैं, आने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। एग्रीमोस, अब कोई भी फार्मर्स के पास जाके पूछिए उनको क्या तकलीफ होती है। सबसे ज़्यादा फूल जितना आ रहा है उतना फूल नहीं आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, जितना भी आ रहा है वो गिर जा रहा है, और जो भी फूल टिकता है वो फल नहीं बनता है, अगर फल भी बनता है तो छोटा फल बन जाता है, फिर उसके बाद वो गिर जाता है और दाग धब्बे आते हैं। ये प्रॉब्लम बताते हैं, राइट? क्योंकि जब इसके अंदर हार्मोनल इनबैलेंस होता है। अगर आप फ्लावरिंग आने से 15 दिन पहले एग्रीमोस को यूज़ करते हो तो आपको एक्टिवेट करता है। हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के वजह से जितना फ्लावरिंग आना चाहिए था उतना पूरा फ्लावरिंग आ जाएगा। जब फ्लावर आएगा और फ्लावर गिरेगा नहीं। जब फ्लावर नहीं गिरता है तो वो फूल से फल में बनेगा। जब फल बनता है तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है 20 से 30%। एग्रीमोस किस लिए काम करता है? एग्रीमोस बोलते ही आपको फ्लावरिंग याद आना चाहिए। अब उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या है? एग्रीहुमिक। एग्रीहुमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब आप डॉक्टर के पास फीवर आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन के साथ साथ आपको ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज क्यों देते हैं? आपको एनर्जी के लिए, ताकत के लिए।
तो उसी टाइप से ये अग्री हुमिक है, ये पौधे को ग्लूकोज के टाइप ग्लूकोज जैसा काम करता है। जब अग्री हुमिक यूज़ करते हो तो आप पौधा क्या होता है, जो पत्ता नरम आता है, ग्रीन कलर आता है, अच्छा ग्रोथ होता है। क्योंकि अग्री हुमिक क्या करता है, जो मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक हैं वो निकाल के सीधा पौधे को देने का काम करता है। अब ये लिक्विड है, ये स्प्रे में यूज़ करते हैं, मगर सेम टाइम अग्री ग्रैन्युअल्स है। अग्री ग्रैन्युअल्स आप ये भी सेम है, अग्री हुमिक अग्री ग्रैन्युअल सेम है, इसको आप छिड़कते हो, खेत में डालने में काम आता है, ये स्प्रे करने में काम आता है। अब इसके साथ यहाँ पे अग्री ग्रैन्युअल्स हो गया। अग्री गोल्ड, अग्री गोल्ड ये क्या करता है, पौधे के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, राइट। इसके साथ साथ रूट को डेवलप करता है। रूट यहाँ पे देख सकते हैं, ये पौधे का जो रूट है इस तरीके से होता है। जब ये अग्री प्रोडक्ट अग्री गोल्ड इस्तेमाल करते हैं, ये रूट को वाइट रूट्स बोलते हैं। ये वाइट रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। जब नीचे डेवलप ज़्यादा हो जाएंगे वाइट रूट्स, तो वो क्या करेगा, हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से। जब ये पौधा पोषक कहाँ से लेता है, जमीन मट्टी से, जो वाइट रूट का एज से लेता है। जब ये वाइट रूट्स बढ़ गए तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा पोषक लेगा। जितने ज़्यादा पोषक लेगा तो उतना ब्रांचेस बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ्लावरिंग होगा, जितना ज़्यादा फ्लावरिंग होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये वाइट रूट को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ आपको इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसा धूप लग के अगर बारिश हो जाती है, पौधे में बीमार पड़ता है। अगर बारिश होके एकदम से धूप आ जाती है, पौधा बीमार पड़ता है। तो ऐसे इसको इम्यूनिटी डेवलप करता है, जो बीमारियों से बचाता है, अग्री गोल्ड, ठीक है। उसके साथ अग्री नैनोटेक, अग्री नैनोटेक ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिशंस। मतलब अभी एक जो बंदा होता है, उनको जो ह्यूमन बॉडी को 46 टाइप के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पौधे को 16 टाइप के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। पौधे को 16 टाइप के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। क्या क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। 16 टाइप के न्यूट्रिशंस पौधे को चाहिए। जब हम लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो हमारे ऑर्गन्स काम करना कम होता है, बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरीके से पौधे को अगर 16 टाइप के न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, वो भी इसी तरीके से होता है। तब हमारे फार्मर जितने भी लोग हैं वो 6 से 7 8 टाइप के न्यूट्रिशन देते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है। मगर यहाँ पे नैनोटेक में आपको 7 टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशंस है, 7 टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशंस है। ये माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या करेगा, जब एक बंदे के, एक आदमी के अंदर जो ब्लड काम करता है, ब्लड होता है ना, ब्लड क्या काम करता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना ग्लूकोज बनता है, हजम होने के बाद ग्लूकोज खून में मिलता है, वो खून में जाने के बाद फिर वो ग्लूकोज इंसुलिन के साथ साथ आपको सेल के अंदर जाएगा। जब वह सेल में बर्न होगा तो एनर्जी आएगी। उसी तरीके से अभी पौधे के अंदर भी क्लोरोफिल लिक्विड होता है। क्लोरोफिल लिक्विड जैसे हमको खून के तरह काम करता है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल लिक्विड खून के जैसा काम करता है। तो क्लोरोफिल अगर कम होता है पौधे के अंदर, पत्ता मुरझा जाता है, बीमार पड़ता है, राइट। तो ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन को प्रॉपर मिट्टी से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर खून की कमी है, क्लोरोफिल की कमी है। जब आप नैनोटेक देते हैं तो ये क्या काम करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है। जब क्लोरोफिल बढ़ता है, जब पौधा अप टू बॉटम पूरे न्यूट्रिशंस लेके पौधे को देता है। जब न्यूट्रिशंस पूरे भरपूर मिलते हैं, जब बनता है, फल अच्छे साइज में बनेगा, शाइनिंग आएगा। अगर आप मान लीजिए उसका क्षमता, उसका कैपेसिटी 10 डेज का है, तो आप इसको 15 डेज तक बढ़ जाएगा। जब आपका कैपेसिटी 10 डेज का है तो 15 डेज तक बढ़ जाएगा। तो ये फल में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस है नैनोटेक। अभी आप एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए अग्री 82 क्या काम करता है, एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर। अग्री एक्वाजेल क्या काम करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है, राइट, पोषक को ऑब्जर्व करके रखता है, ज़्यादा पानी आने से, कम पानी आने से नुकसान नहीं होने देता है। अग्री प्रोटेक्ट क्या करता है, फंगस जैसे बीमारियों को आने से बचाता है, आने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। अग्री मोस क्या करता है, फ्लावरिंग को इंक्रीज करेगा, हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा, फ्लावर को बढ़ाएगा। अग्री हुमिक क्या करेगा,
अग्रिहुमिक ग्रोथ को देगा, जो पौधे के अंदर ग्रीनिश आएगा, पत्ता बढ़ जाएगा, नरम आएगा। अग्री ग्रैन्युअल्स क्या करेगा, सेम वो भी है, ये छिनकते हैं, वो स्प्रे करते हैं। अग्री गोल्ड क्या करेगा, रूट को डेवलप करेगा, जब रूट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक ब्रांचेस बढ़ जाएंगे। अग्री नैनोटेक क्या करेगा, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशंस है, ये क्लोरोफिल को इम्प्रूवमेंट करता है, उस वजह से पौधा और न्यूट्रिशंस को लेके अप टू बॉटम देता है। अब ये इतने टाइप के प्रोडक्ट एक एक अलग अलग काम कर रहे हैं, राइट। तो अभी आपको कंफ्यूजन ये होगा, अगर मैं फार्मर के पास गया हूँ तो अब इसमें मैं क्या प्रमोट करना है, राइट। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल आपको ही देता हूँ। मान लीजिए कितना कितना यूज करना है ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अभी मान लीजिए आप फार्मर के पास गए, अभी आपका पौधा मान लीजिए 4 पत्ते पे है, राइट, 4 पत्ते पे है, सिर्फ 4 पत्ते पे है, मतलब अभी ग्रोथिंग का टाइम है। अब इसको क्या दे सकते हैं, आप भी कैलकुलेशन कीजिए। एक 82 दे सकते हैं क्योंकि कॉमन है वो। दूसरा, आप इसको क्या चाहिए, अभी ताकत चाहिए, इसके लिए हुमिक दे सकते हैं। इसके साथ और क्या चाहिए, इसका रूट डेवलप होना चाहिए, ये ब्रांचेस बढ़ के आना चाहिए, इसके लिए आप दे सकते हैं गोल्ड। ये 3 कंपलसरी है। अब इसके साथ फंगस जैसी बीमारी आपको नहीं आना है तो आप इसको प्रोटेक्ट यूज कर सकते हैं। और भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रिशन देना है, आप नैनोटेक भी दे सकते हैं। यहाँ पे मॉस की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो ग्रैन्युअल्स तो आपको डाल सकते हैं। अभी आपके पास आप फार्मर के पास चले गए, अभी यहाँ पे फ्लावरिंग का चालू हो गया, यहाँ पे फ्लावरिंग चालू हो गया, तो अब ये फ्लावरिंग के टाइम पे क्या देना है आपको। फ्लावरिंग अगर चालू हो रहा है तो आपको कंपलसरी 82 तो कॉमन है, अग्री 82 कॉमन हो गया है। अभी इसमें फ्लावरिंग के लिए क्या देना चाहिए, हम मोस, अग्री मोस दे सकते हैं, अग्री मोस देना है। अब इसके साथ आप एडिशनल क्या कर सकते हैं, हुमिक ताकत के लिए देते हैं तो हुमिक भी ऐड कर सकते हैं। अगर इस टाइम पे फंगस भी आता है, अगर प्रॉब्लम है, अगर आ रहा है तो आप प्रोटेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप नैनोटेक भी दे सकते हैं क्योंकि वो ताकत के लिए क्लोरोफिल को बढ़ाएगा, कभी भी दे सकते हैं, मगर फल के टाइम पे 100% देना है। अभी सिचुएशन पहले 4 पत्ते पे थी, अभी फ्लावरिंग पे आया है, अभी फ्लावरिंग खत्म हो गया, अभी आपको फल आना शुरू हो गया, राइट। अभी यहाँ पे फल आना शुरू हो गया, तो फल के लिए क्या करना है आपको, फल के लिए आपको नैनोटेक जरूरी है, मतलब अग्री 82 तो कंपलसरी है, 100% देना है। अब इसके साथ आपको देना है नैनोटेक। नैनोटेक क्लोरोफिल को बढ़ाएगा तो ये फल को, जो फल अच्छा साइज में आएगा, ग्रीन साइज में आएगा, ज़्यादा दिन टिकेगा। नैनोटेक आपको देना ज़रूरी है। अब इसके साथ आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी दिए तो हुमिक भी दे सकते हैं, या और आप इसमें सोच सकते हैं कौन सा देना है, ये 3 भी आप दे सकते हैं। अगर फ्लावरिंग बार बार आते जा रहा है तो आप एवरी 20 डेज में एक बार अग्री मोस, अग्री 82 रिपीट कर सकते हैं, राइट। अब इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसमें एक्वाजेल आप पहली बार ही डालना पड़ेगा, जब पौधा शुरू करते हैं, जब बीज का उपचार करते हैं उस टाइम पे डालें तो बस हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डिवाइड करके दे सकते हैं। कुछ भी आप थोड़ा उधर इधर हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दे रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है एक एक प्रोडक्ट क्या काम करता है, आप देख चुके हैं, राइट फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको जो भी भिजा रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए, वो राइट पर्सन है आपको इस बिज़नेस में मदद करने के लिए। आप उनसे बात कीजिए, बिज़नेस की शुरुआत कीजिए। यहाँ थैंक यू, विश यू वेल्थ।